अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं देसी उर्दू टीवी और मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। उम्मीद करती हूं आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश व खुरम होंगे। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन अगर उसकी अहमियत आपको पता चल जाए, उसकी अहमियत इतनी है कि अगर उस पर तवज्जो ना दी जाए तो आप और आपके घर वालों की सेहत ख़तरे में पड़ सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईद उल अज़हा के बाद कुर्बानी के गोश्त को फ्रीज़ करने के सही और गलत तरीक़ों पर। क्या आप जानते हैं कि कुर्बानी का गोश्त अगर ज़्यादा दिन फ्रीज़ किया जाए तो वो ज़हर में बदल सकता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर आपने देखना है, क्योंकि आज की गुफ्तगू ज़िंदगी बचाने वाली हो सकती है। तो नाज़रीन, पहला पॉइंट जो है वो ये है कि ईद की खुशी और गोश्त की तकसीम का वक्त क्या है। नाज़रीन, ईद उल अज़हा पर कुर्बानी का अमल सिर्फ़ एक रस्म नहीं बल्कि एक इबादत है। ये तो हम सबको पता है, जिसमें हम ना सिर्फ अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते हैं बल्कि इस नेमत को दूसरों के साथ बांटते भी हैं और बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम गोश्त इतना ज़्यादा जमा कर लेते हैं कि उसे फ़ौरन इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं होता, और ये वो लम्हा होता है जब हम फ्रीज़र्स की जानिब जो है वो रुख करते हैं और बग़ैर ज़्यादा सोचे समझे कि गोश्त जो है वो हम कितना ज़्यादा हम ज़ख़ीरा कर रहे हैं और क्या ये हम इतना ज़्यादा खा भी सकेंगे, या अगर हम लोगों ने इतना ज़्यादा इसको स्टोर कर लिया है तो क्या ये कहीं ख़राब तो नहीं हो जाएगा। अच्छा, ज़्यादातर लोग गोश्त को धोकर बग़ैर खुश्क किए या बड़े बड़े टुकड़ों में आम प्लास्टिक शॉपर्स जो होते हैं, लिफाफे जो होते हैं, उसमें रखकर फ्रीज़ कर देते हैं और इन गलतियों की वजह से गोश्त जल्द ख़राब होने लगता है। इसमें बदबू पैदा हो जाती है और बाज़ औक़ात ये ख़तरनाक बैक्टीरिया का घर भी बन जाता है। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि फ्रीज़र्स का जो दर्जा हरारत है वो चेक नहीं करते। नाज़रीन, माहिरीन का कहना है कि गोश्त को सही तरीके से महफूज रखने के लिए उसे -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज़ करना ज़रूरी है। ये दर्जा हरारत गोश्त में मौजूद जरासीम को पैदा होने से रोकता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पर जब बिजली की लोड शेडिंग हो, फ्रीज़र्स इस मतलूबा दर्जा हरारत को बरकरार नहीं रख पाते, जिसके नतीजे में गोश्त ख़राब होने लगता है। अच्छा नाज़रीन, जब गोश्त को मुनासिब तरीके से खुश्क किए बग़ैर फ्रीज़ किया जाता है तो उसमें मौजूद जो खून है वो जम नहीं पाता है, और जब फ्रीज़र का दर्जा हरारत कम हो या फिर मुसलसल बिजली ना हो तो ये खून दोबारा बहने लगता है, जो जरासीम की अफजाइश का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन जाता है। यही जरासीम बाद में फूड पॉइजनिंग, हैज़ा या दूसरी ख़तरनाक बीमारियों का सबब भी बन सकते हैं। नाज़रीन, पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक कुर्बानी के गोश्त को ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ़्ते फ्रीज़र में रखना महफूज है, और इसके बाद गोश्त की साख्त, जायका और ग़िज़ाइयत मुतासिर होना शुरू हो जाती है। गोश्त जितना पुराना होता है उसमें बीमारियों का ख़तरा उतना ज़्यादा होता है, चाहे वो बज़ाहिर बिल्कुल प्यारा सा टुकड़ा लग रहा हो, लाल लाल प्यारी बोटी हो, फिर भी वो आपके लिए बहुत ही पॉइज़न पैदा कर सकता है। अच्छा नाज़रीन, गोश्त को महफूज रखने के लिए सबसे पहला कदम ये है कि उसे धोने के बाद अच्छी तरह खुश्क किया जाए, फिर उसे छोटे छोटे हिस्सों में काट कर एयर टाइट प्लास्टिक बैग्स या बॉक्सेस में रखा जाए या उसे रैप कर लिया जाए। इससे ना सिर्फ फ्रीज़र में जगह बनती है बल्कि हर बार सिर्फ मतलूबा मिकदार निकालना भी आसान होता है। यूँ बार बार गोश्त को डीफ्रोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और रही बात वो बार बार जब आपका फ्रीज़र जब लाइट चली जाती है और जब वो खून बहता है और वापस खून जम जाता है, तो जब आप उसको अच्छे से धोएंगे, उसको आप फिर ड्राई करेंगे और जब आप अलग पैकेट्स में रखेंगे तो ये सिलसिला भी ख़त्म हो जाता है और बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जब पुराना फ्रीज़ शुदा जो गोश्त है उसको पकाया जाता है तो अक्सर लोग उसमें ज़्यादा मसाले डाल देते हैं ताकि बदबू छुप जाए, लेकिन ये तरीका नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि मसाले महज जायका छुपाते हैं, ख़राब गोश्त की हकीकत नहीं बदलते। और ज़्यादा मसालेदार अगर आप चीज़ खाते हैं तो वो भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे गोश्त के इस्तेमाल से पेट की ख़राबी, मतली या फूड पॉइजनिंग जैसे मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। नाज़रीन, माहिरीन का कहना है कि कुर्बानी के गोश्त के इस्तेमाल के बाद लीमो पानी या
आप जो है वो ऐसा डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल करें। आप खुद भी डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं। आप एक बॉटल में पानी डालें, उसमें खीरा डालें, उसमें नींबू डालें, उसमें आप सेब भी डाल सकते हैं। अपने मनपसंद जो आपको फ्रूट्स पसंद हैं आप वो डाल सकते हैं। और आप उसमें अगर तो अदरक और लहसुन डालते हैं या अदरक आप डालते हैं उस पानी में, या फिर आप पुदीना डालते हैं, तो बहुत ही अच्छा एक डिटॉक्स वाटर आपके लिए रेडी हो जाता है। और अगर आप वो वैसे भी रोज़ रूटीन में पीते हैं तो उससे आपके जिस्म में काफ़ी आपको तवानाई मिलती है। ये ना सिर्फ निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाता है बल्कि जिस्म में जमा होने वाली जो बैक्टीरिया होता है, जो आपकी डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में, उसको भी ख़त्म करता है। और गोश्त के साथ कच्ची सब्जियां, दही और हल्का सालन इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत कुछ हैवी खा रहे होते हैं। अगर उसके साथ आप मज़ीद हैवी चीज़ें लेंगे तो वो आप डेफिनेटली उससे आपकी सेहत मुतासर होगी। हमारे माशरे में इस बात की शदीद कमी है कि हम खुराक को महफूज रखने के उसूलों से लाइल्म होते हैं। कुर्बानी के गोश्त जैसी नेमत को ज़ाया होने से बचाने के लिए हमें आगाही फैलानी चाहिए। मीडिया, मसाजिद और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस बात को उजागर किया जाना चाहिए ताकि हर फर्द इस इल्म से फ़ायदा उठा सके। नाज़रीन, गोश्त को महफूज रखना बज़ाहिर एक सादा सा अमल लगता है, लेकिन इसके पीछे साइंसी हिकमत भी है और इंसानी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ भी। अगर हम चंद बुनियादी बातों का ख्याल रख लें तो ना सिर्फ गोश्त महफूज रहेगा बल्कि हम कई बीमारियों से भी बच सकेंगे। और ये अमल सिर्फ एक एहतियात नहीं बल्कि आपके प्यारों की सेहत की ज़मानत है। कोशिश करें कि आप इस पर अमल करें और अपने प्यारों की ज़िंदगी बचाएं, क्योंकि आजकल जो गर्मी का सीज़न है इसमें अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो एक तो ख्वारी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरी ये कि आप जब सेहतियाबी की तरफ जाते तो इट विल टेक सम टाइम टू आपकी बॉडी दोबारा से मेंटेन हो जाए। ये अक्सर गर्मियों में प्रॉब्लम्स ज़्यादा आते हैं चूँकि लाइट जाने का ज़्यादा ख़तरा होता है। गोश्त जो है वो आप जब गर्मी में खाते हैं तो अक्सर आप जो है वो आपके जिस्म में थोड़ी थोड़ी सूजन होती है, आपको मज़ीद गर्मी लगती है, आपकी बॉडी थोड़ी स्वेल हो रही होती है, आपका पेट ख़राब हो जाता है, आपके दिमाग पर असर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए कनेक्टेड होती हैं। जब आप ना सिर्फ आप अगर एक अच्छा खाना बनाते हैं आप उसी का ख्याल रखें। खाना बनाना एक अलग बात है, लेकिन उस खाने का सही होना बहुत ज़रूरी बात है। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो उसे दूसरों के साथ ज़रूर अपनी शेयर कीजिए, ताकि हम सब एक सेहतमंद और महफूज ईद गुजार सकें। अगली दफ़ा की भी और इस दफ़ा की जो हमने गुजार ली है वो भी इंशाल्लाह आपका जो गोश्त है उसको अगर आप सही तरीके से महफूज करते हैं तो यस, फिर डेफिनेटली आपने अच्छी ईद ही अपनी गुजारी और आप अगली ईद तक अच्छा ही इसको लेकर चलेंगे। अल्लाह हमें अपनी नेमतों की कदर करने की तौफीक दे। और रुमैसा कुरैशी को दीजिएगा इजाज़त। देखते रहिएगा देसी उर्दू टीवी, DTV NN, और हमारे और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो वो डी स्पोर्ट्स है, देसी TV USA है, और साथ में हमारा OTT प्लेटफॉर्म भी है DTV Flix, जहां पर आपको 3000 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल सकते हैं। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.